Subscribe to Digi channel and press the bell icon for latest videos and all the updates. दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइट्स पर अक्सर हमने देखा होगा लोगों को हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए, जिसे कुछ लोग पाउंड सिंबल भी कहते हैं। तो क्या दोस्तों कभी आपने सोचा है कि यह हैशटैग का सिंबल क्यों लगाया जाता है और इसको लगाने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं हैशटैग के बारे में ही। यू आर वॉचिंग डिजी बातें विद मी अभिषेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो दोस्तों साल 2007 में ही हैशटैग का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जब क्रिस मैसिना नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, हाउ डू यू फील यूजिंग हैशटैग फॉर ग्रुप्स एज इन हैशटैग बार कैंप। ये ट्वीट उन्होंने साल 2007 में किया था, पर उस वक्त ट्विटर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके कुछ ही समय बाद में साल 2007 में ही सैन डिएगो के जंगलों में जब आग लगी थी, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया में है, तो उस वक्त इस आग के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल ट्विटर पे किया गया था। उसके कुछ समय बाद जब इसका इंटरनेशनली इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो वो हुआ था साल 2009-10 के ईरानियन इलेक्शन में, जब उस समय वहां के लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करते हुए हैशटैग का जम के इस्तेमाल किया था और हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेजेस में अपनी अपनी राय उसमें रखी थी। उसके बाद से ही हैशटैग जैसे चीज ट्रेंड में आ गई थी और उसके बाद से ट्विटर ने और साथ ही और दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने इसे अपना लिया था। अब अगर दोस्तों बात करते हैं हैशटैग की, तो इसको कब कैसे कहाँ लगाया जाता है और इसको लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं, अब इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। दोस्तों हैशटैग लगाने के बाद में अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि जिस भी वर्ड के साथ में आप हैशटैग लगा देते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लू कलर का हो जाता है ट्विटर के ऊपर में। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ट्विटर में एक ऐसा बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है जो कि इंटेलिजेंटली ये सेंस कर लेता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में अगर हैशटैग लगाया गया है तो इस पर्टिकुलर वर्ड को एक थ्रेड के रूप में बदलना है, और जो व्यक्ति भी हैश के साथ में उस पर्टिकुलर वर्ड को इस्तेमाल करेगा तो वो सारी चीजें उस एक थ्रेड में आ जाएंगी। और अगर कोई उसे देखना चाहेगा तो उस एक वर्ड को हैशटैग के साथ में लिखने के बाद में अगर सर्च करता है ट्विटर के ऊपर में या फिर फेसबुक के ऊपर में, तो उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी ट्वीट्स अब तक आई हुई हैं वो सारी ट्वीट्स उसके सामने आ जाएंगी, बिना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में जाए हुए या बिना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो किए हुए। तो इस तरह से ट्विटर काम करता है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ट्विटर पे जब आप हैशटैग यूज करते हैं तो कब ऐसे सिचुएशंस आती है कि आपको हैशटैग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो हैशटैग नहीं इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कोई एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसके हर सेंटेंस के साथ में आपको हैशटैग नहीं लगाना है। ऐसा इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कहना चाहते हैं लोगों से कि हाउ आर यू, पर अगर आप लिख दें हैशटैग हाउ हैशटैग आर हैशटैग यू, तो ये सेंटेंस कितना ही गलत हो जाएगा। और साथ में ही ट्विटर के जो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं हैशटैग को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हैशटैग से रिलेटेड किस वर्ड को लेकर के उसको आपको रिजल्ट दिखाना है। साथ ही आपका जो ट्वीट होगा वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह के ट्वीट्स करने से बचना चाहिए। आप हैशटैग के साथ में कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह का एक वर्ड लिख सकते हैं, उसके साथ आप न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं, पर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि @ क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह के कोई भी दूसरे सिंबल्स हैशटैग के साथ में अलाउड नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आप मालूम हो गया होगा कि हैशटैग कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ और लेटेस्ट न्यूज के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।